हाय एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस बहुत ही प्यारे से सेशन में और शानदार सेशन में। आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, गिराइए। आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ कि जो भी स्टूडेंट यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो सतीश चंद्रा को कैसे पढ़ेंगे। यानी हमारा टॉपिक ही क्या है कि यूपीएससी के लिए सतीश चंद्रा को कैसे कंप्लीट करें। यानी जो आपका सतीश चंद्रा का बुक होता है उसमें हम लोग पूरा क्या पढ़ते हैं, मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ते हैं। और मेडिवल हिस्ट्री में भी कब कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो सारी बातें हम लोग आज के इस लेक्चर में जानेंगे और पूरा सिलेबस देखेंगे और क्रोनोलॉजी कैसे आपका होता है उसे भी देखेंगे। तो आपको बस देखना है आज और समझते चलना है और मेरे साथ में थोड़ा सा कुछ नोट्स भी बनाते चलना है, ठीक है। तो आपको बुक पता चल गया ना कि हम लोग किस बुक को फॉलो करने वाले हैं। तो सतीश चंद्रा बुक को फॉलो करने वाले हैं। किस लिए मैम? तो यूपीएससी एग्जाम के लिए। यानी आपके यूपीएससी एग्जाम में हम लोग तीन बुक पढ़ते हैं। एक आपका एंशियंट हिस्ट्री का होता है, दूसरा आपका मेडिवल हिस्ट्री का होता है, तीसरा आपका मॉडर्न हिस्ट्री का होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मेडिवल हिस्ट्री को क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री एक आपका ऐसा टॉपिक है जहां से आपके एग्जाम में ना क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा होता नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस पर ज्यादा टाइम भी नहीं देंगे और बहुत कम समय में क्या करेंगे, इस मेडिवल हिस्ट्री को क्या करेंगे, आपके सतीश चंद्रा बुक से क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो भारतीय इतिहास है उसे तीन काल खंडों में बांटा गया है। तो इसे थोड़ा सा एक बार लिख लेते हैं कि जो आपका भारत का इतिहास, यहाँ पे हेडिंग क्या दीजिएगा, भारत का इतिहास, यानी इतिहास, ठीक है। अब एकदम बेसिक पे नहीं जाएंगे कि इतिहास किसे बोलते हैं, इतिहास के जनक किसे बोला जाता है, उतनी सारी बातें हमें नहीं जानना है, ठीक है। और आप लोग इतना बातें तो जानते भी होंगे। तो देखिए, जो आपका भारत का इतिहास है, यानी हमारे जो इंडिया का इतिहास, उसे तीन काल खंडों में बांट कर पढ़ते हैं। एक आपका हो जाता है प्राचीन भारत का इतिहास, और ओ माय गॉड, और दूसरा क्या हो जाता है आपके मध्यकालीन भारत का इतिहास, और तीसरा क्या हो जाता है आपके, एक मिनट, आधुनिक भारत का इतिहास। एक मिनट, एक मिनट, बस आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। देखिए, तो हमने क्या कहा कि जब हम लोग क्या करते हैं, भारत का इतिहास पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो हमने कहा कि भारत के इतिहास को तीन काल खंडों में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं। एक हम लोग का क्या बोलते हैं, एक तो आपका हो जाता है प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है। प्राचीन भारत का इतिहास ये कब से कब तक चलता है? तो देखिए, जो आपका एंशियंट हिस्ट्री है वो कब से स्टार्ट हुआ है, इस बात की तो हमारे पास कोई अच्छा प्रूफ नहीं मिलता है। लेकिन ये पता है कि कब इसकी समाप्ति होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं अज्ञात समय से, यानी अज्ञात समय से 712 एडी तक हमारा क्या चलता है, आपका चलता है एंशियंट हिस्ट्री, यानी भारत का प्राचीन इतिहास, ठीक है। फिर आपका दूसरा क्या आ जाता है, दूसरा आ जाता है मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं, उसे कंप्लीट करने वाले हैं। कंप्लीट नहीं, पूरा उसका ओवरव्यू लेने वाले हैं कि कौन कौन सा टॉपिक हमें उसमें पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, फिर लिखिएगा मध्यकालीन, मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है। मैम, इसको कब से कब तक पढ़ा जाता है? तो इसको जो पढ़ने का टाइम पीरियड है वो क्या है आपका, 712 एडी से ये स्टार्ट होता है। यानी 712 एडी से लेके हमें क्या तक पढ़ना है, तो 1707 एडी तक हमें क्या करना है, इस मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ना है, यानी मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ना है। फिर क्या पढ़ेंगे, आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। तो मैम, इसका टाइम पीरियड थोड़ा सा बता दीजिए, मतलब कहाँ से, कोई फिक्स टाइम पीरियड तो नहीं है, लेकिन मतलब आपको बता रहे हैं कहाँ से ये स्टार्ट होता है। तो ये आपका हो जाता है
1707 से लेके आपके 1947 तक क्या चलता है, तो आपके आधुनिक भारत का इतिहास चलता है, यानी मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो देखिए अब ये जो मैंने आपको बातें बताया, एक बार इसका हम लोग क्या समझ लेते हैं। तो हमने क्या कहा कि जो आपके भारत का इतिहास है उससे हम लोग 3 काल खंडों में बांटकर पढ़ेंगे। एक तो आपका प्राचीन भारत का इतिहास हो गया, दूसरा आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास हो गया, तीसरा हो गया आपका आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, अब इसका टाइम पीरियड अज्ञात समय से लेकर 712 एडी तक, 712 एडी से लेकर 1707 एडी तक हमें पढ़ना है, और फिर उसे पढ़ना है 1707 से लेकर 1947 तक। ठीक है, अब हम लोग किसे स्टार्ट आज करने वाले हैं, तो आपके मेडिवल हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, और हम लोग जानेंगे कि मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हम लोग कौन सा बुक प्रीफर करते हैं, सतीश चंद्रा। और सतीश चंद्रा को हमें कैसे कैसे बहुत कम समय में और बहुत अच्छे से सारी चीजों को पढ़ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा मेडिवल हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, यानी अब हम लोग किसे पढ़ने वाले हैं, तो अपने मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ने वाले हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास है, इसे भी हम लोग क्या करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ठीक है, एक हमारा होता है, एक होता है आपका, एक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अर्ली मेडिवल हिस्ट्री। एक हमारा क्या आएगा, अर्ली अर्ली मेडिवल हिस्ट्री। एक मिनट मैम, ये अर्ली मेडिवल हिस्ट्री क्या होता है, थोड़ा सा इससे क्या कर दीजिए, आप बता दीजिए। ठीक है, तो देखिए अर्ली मेडिवल हिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि हम लोग उस चीज को पढ़ने वाले हैं जो थोड़ा सा आपके मध्यकालीन भारत के इतिहास से क्या है, थोड़ा सा पहले की चीजें वो मतलब घटनाएं घटित हुई हैं। और फिर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फिर आपका पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत। फिर क्या पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, इसको हिंदी में दिल्ली सल्तनत बोलेंगे। और फिर हमारा आ जाएगा मुगल डायनेस्टी। आ जाएगा क्या, हमारे साथ बोलिए, मुगल मुगल डायनेस्टी। थोड़ा सा इंग्लिश में लिखते चलेगा क्योंकि इसका इतना हिंदी कोई टफ नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि हम लोग क्या करेंगे, आपके मेडिवल हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक तो होगा आपका अर्ली मेडिवल हिस्ट्री, दूसरा होगा आपका दिल्ली सल्तनत, और तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा मुगल डायनेस्टी। यानी हमने एक क्रोनोलॉजी को देख लिया कि मैम सबसे पहले हम लोगों को मेडिवल हिस्ट्री में, अभी मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ना है तो उसमें अर्ली मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ना है। अर्ली मेडिवल हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, मेडिवल हिस्ट्री से थोड़ा सा पहले की जो चीजें घटित हुई है, यानी जैसे हम लोग गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, आपका पाल वंश क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर चोला डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे यानी चोल वंश के बारे में, और फिर हम लोग पढ़ेंगे भारत पर अरबों का आक्रमण, यानी ये भी तो हमें पढ़ना है। तो ये जो भारत पर अरबों का आक्रमण है वो हम लोग कब पढ़ते हैं, तो मेडिवल हिस्ट्री के पहले का जो टाइम पीरियड है उसमें पढ़ते हैं, यानी अर्ली मेडिवल हिस्ट्री में हमें वही चीजें पढ़ना है। ठीक है, तो ये, और फिर हमने दिल्ली सल्तनत में तो आपको पता ही है, हम लोग कुछ वंशों को, जो महत्वपूर्ण वंश हुए हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, और मुगल डायनेस्टी में जो भी महान राजा हुए हैं उनके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए अब हमें अर्ली मेडिवल हिस्ट्री में क्या क्या चीजें पढ़ना है, एक बार उसे लिख लेते हैं, ताकि आपके एग्जाम में नहीं, सॉरी, जब भी आप पढ़ने बैठे तो आपके दिमाग में एक टॉपिक सेट होना चाहिए कि हाँ अब हमने ये टॉपिक पढ़ लिया तो हमें ये टॉपिक आगे पढ़ना है, फिर आगे ये पढ़ना है, फिर आगे वो पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए अर्ली मेडिवल हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इससे किस कलर से लूं, ठीक है, अर्ली मेडिवल हिस्ट्री में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं एक बार उसे देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अर्ली मेडिवल हिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका एक, आपके ना जो सतीश चंद्र में जो चैप्टर दिया गया है उसे हम लोग चैप्टर वाइज नहीं कंप्लीट करेंगे, टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपका सतीश चंद्र का जो सेकंड चैप्टर है वो क्या है, उत्तर भारत में 3 साम्राज्यों का उदय। ठीक है, यानी उत्तर भारत यानी जो हमारे नॉर्थ इंडिया है वहां पे हमें 3 तरह के साम्राज्य को देखना है। एक आपका गुर्जर प्रतिहार वंश हो गया जो कि गुजरात में है, दूसरा आपका
पाल वंश हो गया, जो कि क्या है आपके बंगाल में है। और उन्हीं के साथ साथ में हमें एक दक्षिण का भी साम्राज्य देखना है, जो कि क्या है राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, तो उसे भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है यहाँ पे, सबसे पहले तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, चैप्टर का नाम तो बस इंग्लिश में लिख लेते हैं। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश। फिर इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इसी में हमें और क्या पढ़ना है, आपका पाल वंश पढ़ना है। पाल, एक मिनट इसे दूसरे पेन से लिखते हैं। ठीक है, फिर हमें क्या पढ़ना है, पाल वंश। एक बार आप नाम लिख लीजिएगा सारे डायनेस्टी का। ठीक है, पाल वंश के बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, राष्ट्रकूट डायनेस्टी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी। ठीक है, तो ये जो आपके तीन साम्राज्य हैं, एक आपका गुर्जर प्रतिहार वंश है, दूसरा आपका पाल वंश है, और तीसरा आपका राष्ट्रकूट डायनेस्टी है, डायनेस्टी। ठीक है, इसे हम लोग क्या करेंगे, एक चैप्टर में आपके बुक में दिया गया है, जो कि सेकंड चैप्टर है, उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यानी टॉपिक वाइज हमारा पहला टॉपिक क्या हो गया, तो मैम हम लोग गुर्जर प्रतिहार वंश को सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर पाल वंश और राष्ट्रकूटा वंश को पढ़ेंगे आपके अर्ली मेडिवल हिस्ट्री में। फिर इसके बाद मैम हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं चोला डायनेस्टी, यानी चोल वंश। ठीक है, चोला डायनेस्टी, चोल वंश। ठीक है, चोल वंश के बाद हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, तो एज ऑफ कन्फ्लिक्ट। एज ऑफ कन्फ्लिक्ट को क्या बोलते हैं, टकराव का युग। अब टकराव का युग का मतलब क्या हो गया, कि इसी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, भारत पर अरबों का आक्रमण। अब जब भारत पर अरबों का आक्रमण होगा, तो भारत में पहले से हमारे राजा महाराजा क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। तो जब राजा महाराजा पर वो अटैक करेंगे, तो हमारे भारत के राजा और अरबों के बीच में क्या होगा, कन्फ्लिक्ट होगा, यानी विवाद होगा, टकराव होगा। तो उसी को क्या बोला गया है आपके बुक में, टकराव का युग। और टकराव के युग में हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं क्या, तो भारत पर अरबों का आक्रमण। यानी जब भारत पर अरबों का आक्रमण होगा, तो ये नहीं है ना कि जो भारत के राजा हैं वो तो बैठे हैं कि चलो तुम आओ और यहाँ से पूरा लूट घसोट के तुम लेके जाओ, ऐसा नहीं है ना। कुछ राजा तो संघर्ष करेंगे ना उनसे, यानी टकराव होगा। ठीक है, तो उसी को क्या बोला जाता है, एज ऑफ कन्फ्लिक्ट, एज ऑफ कन्फ्लिक्ट। ठीक है, यानी इसे हिंदी में क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सा इसे मैं छोटा कर लेती हूँ। एज ऑफ कन्फ्लिक्ट को क्या बोलेंगे, टकराव का युग। ठीक है, टकराव का युग, टकराव का युग। इसमें हम लोग बेसिकली क्या पढ़ते हैं, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं भारत पर अरबों का आक्रमण या मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा, जब हम लोग अरबों का आक्रमण पढ़ते हैं, तो एक तो आपके मुस्लिम्स का अटैक होता है, और दूसरा तुर्कों का आक्रमण होता है। यानी तुर्क में कौन कौन आ जाते हैं, महमूद गजनवी आ जाता है, और मोहम्मद गौरी आ जाता है। और मुस्लिम में कौन आते हैं, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा, जब हम लोग एज ऑफ कन्फ्लिक्ट की बात करेंगे, तो इसमें हमें क्या देखना है, दो तरह के चीजों को देखना है। एक तो हमें मुस्लिम्स इन्वेजन को देखना है, जिसमें हम लोग मोहम्मद बिन कासिम को देखेंगे, और दूसरा टर्किश इन्वेजन को देखना है, जिसमें हम लोग महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो चीजों को देखना है। ठीक है, एक देखिए, एक आएगा आपका मुस्लिम्स इन्वेजन, मुस्लिम्स इन्वेशन, यानी मुस्लिमों का भारत पर आक्रमण। ठीक है, सारी बातें हिंदी में भी बोलते जा रही हूँ, बस थोड़ा सा मैं इंग्लिश में इसलिए लिख रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, मुस्लिम्स इन्वेजन, यानी जब भारत पे मुस्लिम आक्रमण करेंगे, तो उनका क्या होगा, भारत के राजाओं के साथ क्या होगा, टकराव होगा। तो उसी को हमने क्या बोला, एज ऑफ कन्फ्लिक्ट। ठीक है, मुस्लिम्स इन्वेजन में हम लोग किनको पढ़ने वाले हैं, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम को। ठीक है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम।
मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो कि भारत पर क्या करता है, पहली बार आक्रमण करता है और सफल होता है। मतलब ये भारत पर मुस्लिमों का पहला सफल आक्रमण माना जाता है। किसके द्वारा किया गया था, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 एडी में, ठीक है। और फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, टर्किश इन्वेजन। टर्किश इन्वेजन को हिंदी में क्या बोलेंगे, तुर्कों का आक्रमण, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा टर्किश इन्वेजन। टर्किश इन्वेजन, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी भी लिख लेते हैं, तुर्कों का आक्रमण। तुर्कों का तुर्कों का आक्रमण, ठीक है। अब तुर्कों का जब आक्रमण होगा, ये तुर्क आक्रमण से आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि ये तुर्की से आए थे, टर्की से यानी आए थे, नहीं, ये तुर्क क्या थे, एक जनजाति समुदाय के क्या थे, लोग थे, ठीक है, जो कि इन्हें बोला जाता है टर्किश इन्वेजन। अब इसमें हम लोग किनको किनको पढ़ने वाले हैं, किन दो महारथियों को पढ़ने वाले हैं भाई, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक तो महमूद गजनवी और दूसरा मोहम्मद गौरी। एक भाई सब हमारे कौन होने वाले हैं, एक होंगे हमारे महमूद गजनवी और दूसरा मोहम्मद गौरी, ठीक है। तो यहाँ पे इनको लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी, यानी टर्किश इन्वेजन में हम लोग किसको किसको पढ़ने वाले हैं, दो लोगों को पढ़ेंगे, महमूद गजनवी और एक मोहम्मद गौरी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए महमूद महमूद गजनवी, ठीक है, महमूद गजनवी और दूसरा मोहम्मद गौरी, मोहम्मद मोहम्मद गौरी। तो ये क्या हो गया, आपके अर्ली मेडिवल हिस्ट्री का क्या हो गया, सिलेबस हो गया। यानी अर्ली मेडिवल हिस्ट्री में हम लोग इतने सारे टॉपिक को क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। समझ में आ गया मैम। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक तो गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा पाल वंश के बारे में पढ़ेंगे और तीसरा राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आपका क्या हो जाता है, चोला डायनेस्टी यानी चोल वंश के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपका हो जाता है एज ऑफ कन्फ्लिक्ट यानी टकराव का युग। टकराव का युग इससे हमने क्यों कहा, क्योंकि इसी समय पर हम लोग क्या देखते हैं कि भारत पर आपके मुस्लिमों का क्या होता है, आक्रमण होता है। और जब भारत पर हमारे यहाँ मुस्लिमों का आक्रमण होगा तो भारत के जो राजा हैं, भारत के राजाओं के साथ उनका क्या होगा, कन्फ्लिक्ट होगा, विवाद होगा, यानी टकराव भी होगा, ठीक है। तो मुस्लिम्स इन्वेजन में हम लोग एक तो मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ने वाले हैं। फिर मुस्लिम्स इन्वेजन के बाद हमारे इंडिया में टर्किश इन्वेजन देखने को मिलता है, यानी तुर्कों का आक्रमण देखने को मिलता है। तुर्कों का आक्रमण में हम लोग किसे किसे पढ़ने वाले हैं, किसे किसे पढ़ने वाले हैं, किसे किसे पढ़ने वाले हैं, महमूद गजनवी को पढ़ने वाले हैं, एक मिनट, महमूद गजनवी को पढ़ने वाले हैं और दूसरा मोहम्मद गौरी को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी। तो ये है आपके अर्ली मेडिवल हिस्ट्री का जो टॉपिक है वो मैंने बता दिया। अब आते हैं हम लोग दिल्ली सल्तनत में, यानी दिल्ली सल्तनत में हमें कौन कौन से वंशों को पढ़ना है और वो उस वंश के संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो आगे हेडिंग दीजिएगा दिल्ली सल्तनत, आगे मेरे साथ में हेडिंग दीजिए दिल्ली सल्तनत, एक मिनट, मेरे साथ में हेडिंग दीजिएगा दिल्ली सल्तनत। तो यहाँ पे लिखिए दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, ठीक है। कब से कब तक चलता है, कब से कब तक चलता है, तो आपका ये चलता है 1206 से लेके, यानी 1206 से लेके ये आपका कब से कब तक चलता है, तो 1206 से लेके 1526 तक चलता है, ठीक है। यानी 1206 से लेके
1206 से लेके 1526 तक क्या चलता है, आपका दिल्ली सल्तनत चलता है। ठीक है, तो अब इस दिल्ली सल्तनत में हमें देखना है कि कौन कौन से वंशों ने क्या किया है, हमारे दिल्ली में क्या किया है, राज किया है। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया भाई, एक मिनट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो जो दिल्ली सल्तनत में हमारा वंश आता है वो कौन आता है, गुलाम वंश आता है, यानी स्लेव डायनेस्टी। इसका हम ट्रिक भी बताएंगे कैसे ट्रिक से याद करना है, लेकिन एक बार पहले सब नामों को देख लेते हैं। एक तो आपका आ जाता है स्लेव डायनेस्टी, दूसरा आ जाता है आपका खिलजी डायनेस्टी, तीसरा आ जाता है आपका गुलाब खिले तो तुगलक डायनेस्टी, गुलाब खिले तो सांस, यानी फिर आ जाता है आपका सैयद डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, और फिर आ जाता है आपका लोधी डायनेस्टी। क्या आ जाता है, लोधी डायनेस्टी। ओके मैम, तो सबका अब हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार नाम लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है अपने दिल्ली सल्तनत में, तो स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है, यानी गुलाम वंश के बारे में पढ़ना है। स्लेव, स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे स्लेव के बाद, गुलाब खिले तो फिर आपका आ जाएगा खिलजी डायनेस्टी। जो ट्रिक है मैं आपको भी बताऊंगी, ऐसा कोई बात नहीं, गुलाब खिलजी डायनेस्टी। फिर आ जाएगा आपका तुगलक डायनेस्टी, फिर आ जाएगा तुगलक डायनेस्टी, फिर आ जाएगा आपका सैयद, सैयद डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी। फिर क्या आएगा मैम, फिर लास्ट में हमारा आ जाएगा लोधी डायनेस्टी। ठीक है, लोधी 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 डायनेस्टी। ठीक है, तो ये हो जाते हैं हमारे कुछ वंशों के नाम जो कि आपको दिल्ली सल्तनत में क्या करना है, इनको पढ़ना है। स्लेव डायनेस्टी, दूसरा आपका खिलजी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तीसरा आपका तुगलक डायनेस्टी, और चौथा आपका सैयद डायनेस्टी, और पांचवा हमारा कौन सा आ जाता है, लोधी डायनेस्टी आ जाता है, लोधी डायनेस्टी। ठीक है, तो देखिए अब इनको थोड़ा सा ट्रिक से मैम कैसे याद रखेंगे, इनको इन वंशों को ट्रिक से कैसे याद रखना है, थोड़ा सा वो तो बता दीजिए। तो इसका ट्रिक है कि गुलाब खिले तो सांस लो, कैसे होगा एक बार थोड़ा सा बता रहे। ठीक है, हम्म, गुलाब खिले तो सांस लो, ये क्या हो जाता है, तो दिल्ली सल्तनत को याद करने का क्या हो गया है, ये आपका ट्रिक हो गया है। ठीक है, ये क्या है मैम, तो ये है आपका ट्रिक। गौ से क्या हो जाएगा, गौ से हो जाएगा गु से, यानी गुलाम वंश, गुलाम वंश। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं। ठीक है, गु से क्या हो गया, गुलाब, गुलाम वंश हो गया। ठीक है, और आपका ख से क्या हो गया, यानी खी, खी से क्या हो गया, खिलजी डायनेस्टी, आपका हो गया खिलजी, खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश हो गया, और गुलाब खिले तो से क्या हो गया, तुगलक वंश हो गया, तुगलक, तुगलक वंश हो गया। ठीक है, तुगलक वंश हो गया, और गुलाब खिले तो सांस, स से क्या हो गया, सैयद वंश हो गया। ठीक है, स से आपको क्या लिखना है, मैम के साथ में लिखना है सैयद वंश, सैयद, सैयद वंश। ठीक है, फिर सैयद वंश के बाद हमारा एक लास्ट में आता है लो, यानी लोधी वंश। ठीक है, लोधी वंश, लोधी वंश, लोधी वंश। तो देखिए कितना अच्छा ट्रिक है, यानी जब भी
आपको मन थोड़ा सा इधर उधर होता है, विचलित होता है, तो कहीं बैठ के आपको ये ट्रिक याद करना है कि गुलाब खिले तो सांस लो। यानी जब भी गुलाब खिलता है तो कितना अच्छा स्मेल आता है, तो हम लोग वो को क्या करना है, उसी समय पे सांस लेना है। ये नहीं कि ऐसे सांस को रोक के बैठे रहना है, गुलाब खिलेगा तभी सांस लेंगे, ऐसे नहीं। यानी गुलाब खिले तो सांस लो ट्रिक है। गु से क्या हो गया, गुलाम वंश हो गया, जिसको इंग्लिश में स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं। और खिले, खी से क्या हो गया, खिलजी वंश हो गया। और आपका तो से क्या हो गया, तुगलक वंश हो गया। और आपका सा से क्या हो गया, सैयद वंश हो गया। और लो से क्या हो गया, लोधी वंश हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपके दिल्ली सल्तनत में जो वंश हैं उनको याद करने का एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि ये जो हमें दिल्ली वंश में दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों के बारे में नाम लिखा है, इसके संस्थापक कौन कब थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब यहीं पे लिख देते हैं। चलो दूसरा स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है, उस ट्रिक को याद रखना है। दिल्ली सल्तनत कितने वंशों के मैंने नाम बताया, तो मैम आपने अभी तो बताया 5 वंशों का आपने नाम बताया। जितना बार आप लोग लिखेंगे उतनी बार क्या होगी, आपकी प्रैक्टिस होगी। और प्रैक्टिस से ही चीजें क्या होती है, हमेशा याद होती हैं। तो एक इसमें हमने क्या क्या चीजें पढ़ा, चलो ऐसे ही लिखते हैं। एक तो हमने पढ़ा स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी जिसके आपके संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक का नाम लिख लेते हैं। इसके संस्थापक संस्थापक भैया कौन थे, तो उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन। अब जिनको थोड़ा सा ये बातें पता होगा उनको तो ये क्लास बोरिंग लगेगा कि मैम ये तो सभी बातें में पता ही है, थोड़ा सा कुछ और बताओ ना। तो ये बातें कुछ लोगों को पता होगा और कुछ लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट किए होंगे पढ़ाई को, तो उनको मैं थोड़ा सा बता रही हूँ कि जो स्लेव डायनेस्टी है यानी जो गुलाम वंश है उसके संस्थापक कौन थे, तो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक भैया थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, एक हो गया हमारा स्लेव डायनेस्टी। अब हमें कहाँ आना है, गुलाब गुलाब खिले यानी फिर खिलजी डायनेस्टी पे आना है। खिलजी खिलजी डायनेस्टी पे आना है, तो गुलाब खिले तो सांस लो यानी खिलजी डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे, तो आपके संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है बस संस्थापक कौन थे, तो जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे। अब आता है हमारा गुलाब खिले तो, त से तुगलक वंश, त से क्या देता है आपका, तुगलक वंश, तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, तो ग्यासुद्दीन तुगलक। मेरे साथ बोलिए, बस अब ऐसे लिख रहे हैं संस्थापक ग्यासुद्दीन, ग्यासुद्दीन तुगलक, ग्यासुद्दीन तुगलक। ठीक है, फिर गुलाब खिले तो सांस सैयद वंश, फिर क्या आ जाता है आपका सैयद वंश, सैयद वंश। इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक जो भैया का नाम है उनका नाम है खिज्र खां। ठीक है, खिज्र खां, खिज्र खां, खिचड़ी खा नहीं, खिज्र खां। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा लास्ट वंश जिसका नाम क्या है, लोधी डायनेस्टी, जिसके संस्थापक कौन थे, बहलोल लोधी। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा लोधी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी जिसके संस्थापक कौन हुए, कौन थे। ठीक है, तो बहलोल लोधी। मैंने सबका नाम इंग्लिश में लिख दिया और इनका नाम हिंदी में लिख दिया, कोई बात नहीं, खींच लिखा। फिर आपका आ जाएगा बहलोल, बहलोल लोधी। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है वंश,
और उनके संस्थापकों का नाम हो गया। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, खिज्र खां, और फिर आपका क्या आ जाता है, बहलोल लोदी। तो ये क्या हो गया, आपके जो दिल्ली में 5 वंशों ने क्या किया है, राज किया है, उन वंशों के संस्थापक का नाम हो गया। ठीक है, तो देखिए हमने क्या कर लिया, आपके दिल्ली सल्तनत का थोड़ा सा जानकारी ले लिया। जब पढ़ेंगे तो सारी चीजें डिटेल में और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम लोग कहाँ आ जाते हैं, थोड़ा सा आपके मुगल डायनेस्टी का क्या कर लेते हैं, इंटरव्यू बोल रहे हैं, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ठीक है, कि मुगल डायनेस्टी में कौन कौन से राजाओं ने रूल किया है। ठीक है, और उनका टाइम पीरियड कब से कब रहा है। तो अब यहाँ पे आपका हेडिंग क्या होगा, मुगल डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी। ठीक है, तो देखिए जो आपका मुगल डायनेस्टी ये कब से कब तक चला है, तो ये आपका 1526 से लेके 1526 से लेके 1857 लिख सकते हैं। ठीक है, 1857 तक चला है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से राजा ने रूल किया है उनके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। बस आपका ये इंफॉर्मेटिव क्लास है आज, बस हम लोग ज्यादा से ज्यादा कुछ चीजें नहीं पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे कि किस वंश में कौन से राजाओं के बारे में पढ़ना है और उनका टाइम पीरियड क्या रहा है, बस। ठीक है, तो देखिए मुगल डायनेस्टी में जो सबसे पहले राजा निकल के आते हैं वो कौन निकल के आते हैं, तो हुमायूं, सॉरी हुमायूं नहीं, बाबर। ठीक है, सॉरी सॉरी, पहले राजा कौन है, हमारे बाबर हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है बाबर। ठीक है, और बाबर के बाद में कौन आते हैं, बाबर के बाद में आते हैं हमारे हुमायूं, हुमायूं। ठीक है, हुमायूं के बाद कौन आते हैं, अकबर, अकबर, अकबर के बाद कौन आते हैं, जहांगीर, जहां जहांगीर, जहांगीर के बाद मेरे साथ बोलिए शाहजहां, शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंग औरंगजेब। ठीक है, तो देखिए ये जो बाबर है ये कब से कब तक भारत में रूल करता है, तो ये आपका 1526 से लेके 1530 तक क्या करते हैं, भारत में रूल करते हैं। 1529 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। फिर ये जो हमारे हुमायूं साहब हैं ये 1530 से लेके 1556 तक क्या करते हैं, भारत में रूल करते हैं। ठीक है, फिर इसी हुमायूं के समय पर ही क्या होता है, दिल्ली में कुछ समय के लिए क्या हो जाता है, सूर्यवंश का क्या हो जाता है, शासन हो जाता है, जिसके संस्थापक कौन थे, शेर शाह सूरी। यानी जो बिहार के सासाराम का शेर शाह सूरी था वो हुमायूं को ऐसा पिटा कि हुमायूं कहाँ चला गया, भागकर ईरान गया, फिर ईरान से काबुल गया। ठीक है, तो उस समय पे क्या होता है कि जब हुमायूं आपके दिल्ली से कुछ समय के लिए बाहर चला जाता है तो दिल्ली पर आपके सूर्यवंश का क्या हो जाता है, शासन हो जाता है। ठीक है, तो ये 1530 से 1556 तक होता है आपके हुमायूं का टाइम पीरियड। अब आते हैं आपके अकबर पे, तो अकबर साहब 1556 से लेके 1605 तक क्या करते हैं, शासन करते हैं। और अकबर ने अपने जीवन काल में बहुत सारा अभियान चलाया, मतलब इनको तो ज्यादा टाइम नहीं मिला, ये भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने में ही रह जाते हैं और ये अपना साम्राज्य बचाने में ही लगा रहता है और ये अपने साम्राज्य का क्या करता है, विस्तार करता है, थोड़ा साउथ में भी क्या करता है, विस्तार करता है। ठीक है, और फिर आता है हमारा जहांगीर, जहांगीर आपका 1605 से लेके आपके 1627 तक क्या करता है, भारत में रूल करता है। 1605 से लेके 1627 तक। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा शाहजहां, शाहजहां 1628 से लेके आपके 1658 तक क्या करता है, शासन करता है। फिर जो हमारे औरंगजेब साहब हैं जो कि बहुत धार्मिक क्या था, धार्मिक रूप से बहुत ज्यादा कट्टर था। ठीक है, फिर यह 1658 से लेके आपके 1707 तक क्या करते हैं, रूल करते हैं। फिर औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में क्या स्टार्ट हो जाता है, उत्तर मुगल साम्राज्य, यानी लैटर मुगल पीरियड। ठीक है,
तो उत्तर मुगल साम्राज्य में कौन कौन से वंश हुए, मतलब राजा हुए हैं, उनका भी थोड़ा सा नाम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। तो यहाँ पे आपको अब लिखना है उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल, ठीक है, जो कि कब से कब तक चलता है? तो मैम 1707 से लेके आपके 1857 तक चलता है, ठीक है। 1707 से लेके 1857 तक ये चलता है उत्तर मुगल काल, यानी लैटर मुगल पीरियड, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से राजा हैं जिन्होंने क्या किया है, रूल किया है, उनके नामों को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें जो पहला राजा आता है वो उसका नाम क्या था? बहादुर शाह, ठीक है। पहला राजा कौन आता है? बहादुर शाह। फिर मैं इनको ट्रिक से भी याद करवाऊंगी, ट्रिक क्या होता है। फिर बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह, जहांदार शाह, जहांदार शाह के बाद हमारा आ जाता है फरुखशियर, फरुखशियर, ठीक है। फरुख फरुखशियर, फरुखशियर के बाद हमारे जो राजा का नाम था वो क्या था? मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला। फिर आता है शाह आलम, ठीक है, सॉरी शाह आलम नहीं, अहमद शाह आता है, ठीक है। अहमद अहमद शाह, अहमद शाह के बाद कौन आता है? आलमगीर, जिसका नाम क्या था? आलमगीर। आलमगीर के बाद कौन आता है? शाह आलम द्वितीय, ठीक है, शाह आलम, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के बाद आ जाता है हमारा कौन भाई? तो अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय के बाद आते हैं लास्ट में बहादुर शाह जफर, ठीक है, या बहादुर शाह द्वितीय भी बोला जाता है। जफर तो उसने टाइटल लिया था, ठीक है। बहादुर शाह, बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, आपके उत्तर मुगल काल के जो भी राजा थे, उन राजाओं के हमने क्या कर दिया? नामों को लिख दिया, ठीक है। एक मिनट। तो जो भी राजा हैं उनका नाम हमने लिख दिया। अब आपको मतलब थोड़ा सा आपको ये दिमाग में ये बैठा लेना है कि मैम जब हम लोग मुगल डायनेस्टी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब को पढ़ के बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और फिर इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा हमें क्या करना है, कुछ कुछ जानकारियां लेना है। क्योंकि जब हम लोग क्या करते हैं, भारत में क्षेत्रीय राज्यों के उदय के बारे में पढ़ते हैं, जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद, तो उनके समय पे इनका बहुत ज्यादा योगदान होता है, मतलब ज्यादा नाम आता है। तो उनको इसलिए थोड़ा सा याद रखना क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है, ठीक है। इनको तो याद रखना ही रखना है। तो ये हो गया आपके जो मेडिवल हिस्ट्री का जो सिलेबस है, उस सिलेबस के बारे में हमने क्या कर दिया, बहुत अच्छे से बता दिया। कि सबसे पहले तो हमने बताया कि भारत का जो इतिहास है इसे 3 काल खंडों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास, तीसरा आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। यानी अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ना है। हमने मध्यकालीन भारत का इतिहास ही क्यों चालू किया, क्योंकि ये जो मेडिवल हिस्ट्री है ना, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा होता नहीं है। तो इसलिए कम समय में हम लोग इससे क्या करेंगे, बहुत अच्छे से थोड़ा सा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और मेडिवल हिस्ट्री के लिए मैंने आपको बुक कौन सा प्रीफर किया है, तो हम लोगों ने जो बुक प्रीफर किया है वो हमारा सतीश चंद्रा, सतीश चंद्रा को ही हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और उसमें भी मैंने बताया कि जो सतीश चंद्रा का जो सारा चैप्टर वाइज है, चैप्टर तो नहीं करेंगे, उसमें से जो हमारे टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट है, उस टॉपिक वाइज को हमें क्या करना है, इसमें कंप्लीट करना है। यानी सबसे पहले अर्ली मेडिवल हिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है, गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ना है, पाल वंश के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, फिर चोला डायनेस्टी आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिर आपका एज ऑफ कन्फ्लिक्ट आएगा, यानी टकराव का युग। इसमें हम लोग देखेंगे कि भारत पर कैसे अरबों का आक्रमण होता है, और जब भारत पर अरबों का आक्रमण होगा तो उनका भारत में
जो रूल कर रहे हैं पहले से राजा हैं उनके साथ होगा टकराव। इसमें हम लोग एक तो मुस्लिम इन्वेजन को देखेंगे जिसमें मोहम्मद बिन कासिम आ जाएंगे, और दूसरा टर्किश इन्वेजन में यानी तुर्कों का आक्रमण होगा तो महमूद गजनवी, और हम लोग मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर मोहम्मद गौरी का जैसे ही मृत्यु होता है तो मोहम्मद गौरी का ही एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वही क्या करता है आपके दिल्ली वंश यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। चूंकि यह मोहम्मद गौरी का क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, इसलिए उस वंश को क्या बोला जाता है, गुलाम वंश बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपका अर्ली मेडिवल हिस्ट्री हो गया। फिर मैंने आपको दिल्ली सल्तनत बताया, तो दिल्ली सल्तनत में भी आपको क्या करना है, 5 वंशों को पढ़ना है। स्लेव डायनेस्टी, दूसरा आपका खिलजी डायनेस्टी, तीसरा तुगलक डायनेस्टी, चौथा सैयद डायनेस्टी, पांचवा लोधी डायनेस्टी, ठीक है। इसको याद करने का ट्रिक क्या मैंने आपको बताया, ट्रिक से थोड़ा सा याद कीजिएगा। गुलाब खिले तो सांस लो, यानी गु से गुलाम वंश, खी से खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश, स से सैयद, ल से लोधी, ठीक है। तो इन 5 वंशों के फिर मैंने क्या करा, आपको संस्थापकों के नाम बताया। तो स्लेव डायनेस्टी के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, खिलजी डायनेस्टी का जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक का गयासुद्दीन तुगलक, सैयद का खिजर खां, और लोधी का बहलोल लोधी था, ठीक है। फिर इनको डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिर आपका हमने मुगल डायनेस्टी बताया, तो मुगल डायनेस्टी में भी आपको बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनको याद रखना है और इनके टाइम पीरियड को याद रखना है। फिर आपका आता है लेटर मुगल पीरियड, जिसमें इन सारे राजाओं का नाम आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो अब हम लोग जब अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे मेडिवल हिस्ट्री का, तो उसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, गुर्जर, प्रतिहार वंश, पाल वंश, और आपका राष्ट्रकूट डायनेस्टी। इन तीनों के बीच में क्या होता है, 200 वर्षों तक युद्ध चलता है, और उसी युद्ध को क्या बोला जाता है, त्रिपक्षीय संघर्ष बोला जाता है, यानी ट्रिपरटाइट स्ट्रगल, ठीक है। वो जानेंगे कि इन तीनों के बीच में 200 वर्षों तक युद्ध क्यों चलता है और किस क्षेत्र को जीतने के लिए चलता है, ठीक है। तो वो सारी बातें इस टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ये क्लास बस आपका इंफॉर्मेटिव टाइप पर था कि सारे इन्फॉर्मेशन को हमें ले लेना है कि मेडिवल हिस्ट्री में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।